जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा रामदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरु भक्तों को हर हर महादेव, शंभु शंकर, शंभु शंकर। और कुछ प्रश्न हैं आप लोगों के और कुछ जो बातें हैं आपने पूछना चाहते हैं वो मैं बताऊं आपको कि कुछ माताओं बहनों ने प्रश्न किया है कि गुरुदेव गुरुमाला पहले 3 करते थे, उसके बाद 7 करते हैं, संकल्प टूटा हुआ तो नहीं माना जाएगा। किसी 2-3 माताओं बहनों ने प्रश्न किए कि शुरू में गुरुदेव अभ्यास नहीं था तब 3 माला करनी शुरू की थी, अब नित्य संकल्प तो 3 माला कर लिया हुआ था और अब अगर हम 7 माला करते हैं तो देखिए गुरु शिष्य का जो संबंध है इतना अटूट, इतना गहरा, निश्चल, निष्कपट और सबसे बड़ी बात है कि बिना दोष रहित। आप कितना ही करो, कैसे ही करो, इसमें कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि गुरु खुद आपको कह रहा है। ठीक है ना। साधनाओं में वर्जित है, हम संकल्प ले उतना ही करना होता है, हम जैसा बोलते हैं वैसा ही करना होता है, ऐसा करना होता है। सब जो नियम हम संकल्प में, देखो संकल्प का एक अर्थ और भी होता है। गुरु मंत्र के अलावा मान लीजिए कि संकल्प का अर्थ, पहले तो संकल्प को समझिए। बहुत लोग अभी तक करते हैं, संकल्प को समझे नहीं। संकल्प से ही आपकी सफलता के विकल्प बनते हैं कि आप क्या चाहते हैं साधनाओं से, ईश्वर से क्या चाहते हैं। जैसे इस संकल्प को थोड़ा विस्तार से कहूँगा, बहुत कह चुका हूँ, लेकिन थोड़ा और माताएं बहनें कुछ हैं जो बच्चों की बातें हैं, लेकिन फिर सुने अच्छे से। देखिए संकल्प का अर्थ क्या है कि पूरे ब्रह्मांड में एक वक्त में हर क्षण भगवान का पूजन पाठ होता है। पर भगवान क्या है, जो जिसने इस सृष्टि को रचाया। पृथ्वी जैसे बहुत ग्रह हैं, अनंत अनंत उल्का पिंड है और हजारों ग्रहों में जीवन भी है, अलग अलग ग्रह हैं जिसमें जीवन भी है। लेकिन उस सब सत्ताओं से, सब ब्रह्मांड से पार जो ईश्वर है, उसको कैसे पता चले कि हम कहाँ बैठे, तो हमारी क्या क्षमता है। जैसे वो योगा के एक सूरज को दीपक दिखाने की बात थी। तो ये संकल्प क्या होता है कि मंत्र कोई भी जप करते हैं उससे पहले हमें संकल्प रहता है कि हम कहाँ बैठे हैं, हम कौन हैं, हमारा गोत्र क्या है, हमारा पिता का नाम क्या है, हमारे गुरु का नाम क्या है। लेकिन इंसान जब संकल्प लेता है जिसमें एक गुरु की सत्ता लग जाती है तो उसका संकल्प बहुत भारी हो जाता है। ठीक वैसा ही है जैसे मान लीजिए कि मेरी कहीं कोई बड़ा मिनिस्टर है, उससे मेरी पहचान नहीं है और मैं उससे मिलने जाऊं या उसको याद करूं या उसके पास मेरे अपने कोई काम से जाऊं। हो सकता है मेरे पिता की पहचान नहीं है, मेरी माता की पहचान नहीं, मेरे गोत्र की पहचान नहीं है, लेकिन अगर मैं उसको ये बोलूं या मिनिस्टर के लेवल का कोई इंसान या मिनिस्टर से बड़ा कोई इंसान की पहचान लेके जाऊं तो क्या, तो तुरंत मिलेगा। वैसे ही गुरु सत्ता होती। जिस दिन हम ये बोलते हैं कि मेरे ये गुरु हैं, उनका शिष्य, अपने पहले पिता का नाम, माता का नाम बोलने के बाद, गोत्र बोलने के बाद आपको एक बोलना होता है कि उस गुरु का शिष्य, और अपने गुरु को श्रद्धा समर्पण से मानते हुए, गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए और उनकी आज्ञा से मैं ये कार्य कर रहा हूँ। और इस हेतु का मान लीजिए, काफ़ी माताएं मैंने संकल्प का अर्थ ही समझती है कि जो है वो विधि करनी है। बस ये संकल्प में ये बोलना होता है कि मान लीजिए मैंने हनुमान जी की मान लीजिए कोई दीपक विधि की, तो मैंने ये कहा कि मैं उन गुरु का शिष्य, मैं अपने गुरु को हाजिर नाजिर मानकर, गुरु को समक्ष मानकर और गुरु के आदेश से अपने जीवन के कष्ट निवारक, मान लीजिए कोई बीमारी है, पीड़ा है, रुपयों पैसों की तंगी है या व्यापार में कोई दिक्कत है, उस पीड़ा को, या तंत्र मंत्र से परेशान है, उस पीड़ा को, कष्ट के जो पीड़ा है उसका निवारण करने के लिए मैं उस गुरु का शिष्य, अपनी उस पीड़ा का निवारण करने के लिए मैं आज हनुमान जी महाराज की ये दीपक विधि कर रहा हूँ। इतने दिन करूँगा और ऐसे ऐसे करूँगा, उस समय करूँगा, आज की तिथि से शुरू कर रहा हूँ, उस तिथि तक संपन्न करूँगा। देवताओं में बड़ी विचित्र बात होती है कि मनुष्य से ऊपर की जितनी श्रेष्ठ योनियाँ हैं, भूत प्रेत भी क्यों ना हो, हमारे पितृ भी क्यों ना हो, संकल्प के बड़े, अगर वचन दे दिया
तो अगर मान लीजिए आप कोई भूत प्रेत सिद्धि करते हैं तो वचन दे दिया तो वो भी आपका निभा देगा। वचन के बड़े पक्के होते हैं, लेकिन मनुष्य में ये नहीं होता। मैंने एक भी पहले भी बात बोली थी कि आपको अपनी सहूलियत के अनुसार, अपनी जो क्षमता उसके अनुसार संकल्प लेना है। बार बार शुरू करते हैं गुरुदेव नवरात्रि शुरू करी, गुरु मंत्र में छूट है। मैं आप सबको आदेश करता हूँ, आपकी जैसी इच्छा करे, सोते जागते उठते बैठे बिना नहाए करे, कैसे भी करे, आपको गुरु मंत्र सिद्ध ही होगा। ये मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि गुरु मंत्र पर मेरा अधिकार है। मैं आपको बोल सकता हूँ, देवताओं पे मेरा अधिकार नहीं, मैं उनको नहीं, क्या नियम हर जगह नहीं तोड़ा जा सकता। एक पुत्र है, पिता पर या पुत्री है, पिता के पास उसका सब कुछ अच्छा चलता है, गलती करे तो पिता माफ़ कर देता है उसके लिए सब कुछ। तो गुरु की पदवी ऐसी है उसके अनुसार। लेकिन बाकी देवताओं को नियम को खंडित नहीं किया जा सकता, चाहे वो कुल देवी है, चाहे वो भैरव जी है, चाहे वो शेषनाग जी है, कोई भी जिनके निमित्त आप करते हो, जैसा भी करते हो, जिस समय का चयन करते हो। बाद में आप ये लोग ये बोलते हो कि गुरुदेव उस वक्त तो मैं समय निकाल नहीं सकता, तो ये गुरु नहीं कहेगा आपको। मुझे क्या पता कि आप कितने बजे दफ्तर जाने वाले हो, कितने बजे विलम्ब हो जाएगा। वो आप अपनी सहूलियत से पहले दिन ही ये कह दें कि इस समय करूँगा, ये संकल्प होता है। और नित्य में तो मान लीजिए अगर कभी आप विलम्ब हो गए तो कोई आपको मुश्किल नहीं है, कोई अच्छा नहीं लगता, गलत नहीं होता इसके अंदर। लेकिन अगर साधना, जैसे मान लीजिए नवरात्रि एक विशेष है, उस वक्त संकल्प नहीं तोड़ना होता किसी भी प्रकार। देवताओं परीक्षा क्या होती है, मान लीजिए आप संकल्प ले लिए कि मुझे गुरुदेव रोज़ 51 माला करनी, 21 माला करनी है, 51 करनी, जो भी करनी है, और उस वक्त आप कहते हो कि मुझे मान लीजिए ऐसी शिकायत होती है कि मैं मान लीजिए 2 दिन बाद मुझे कोई पैरों में प्रॉब्लम हो गई, या मुझे उठा नहीं गया, या मुझे कोई समस्या हुई, तो क्या होगा? तो यही होगा कि हम कहेंगे गुरुदेव आज मुझे तो पैरों में पीड़ा थी इसलिए नहीं कर पाई। हो सकता है ये आपकी परीक्षा हो सकता है देवी देखती हो आप कितने संकल्प पे डटी रहते हो, तो उस संकल्प को पूरा कैसे करोगे? ये तो तोड़ ढूंढना हो गया। मैंने पिछली नवरात्रि में भी सख्ती से कहा था, क्यों कि समझ लीजिए आप तोड़ ढूंढते हो हर चीज़ का, तोड़ नहीं ढूंढना है, जैसा कहा वैसा करना है। देखिए, जब मेरी पहली अवस्था थी, जब मैंने शुरू की माला करनी, तो अब मैं सब लोग समझते हैं कि आज के समय में कहीं पहली बात तो सोचिए कि एकांत नहीं है। कुछ लोगों ने कहा गुरुदेव हरिद्वार जाते हैं, किसी भी जगह कहीं भी आ जाओ, हरिद्वार आ जाओ, आप जोशी मठ आ जाओ, आप उत्तराखंड के किसी कोने में चले जाओ, आप एकांत नहीं पाओगे। ये अभी का समय जो मैं उसके अनुसार बता रहा हूँ, जितने शहर के अंदर लोग हैं उससे ज़्यादा आप मानोगे नहीं, तीर्थों में चले गए हैं लोग, एकांत वहाँ भी नहीं है। और कोई साधक शांति से अगर साधना कर रहा है तो उसके पास भी लोग चले जाएंगे। जिज्ञासु हो जाता है। देश में 80% जिन लोगों को हम धर्म के कहते हैं कि ये धर्म को मानने वाले हैं या ज्ञान को जानने वाले हैं, वो सिर्फ जिज्ञासु हैं, वो करते कुछ नहीं हैं। मैंने ऐसे बहुत संतों को भी देखा, वो करते कर्म के अनुसार नहीं है। उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए, वो एक गुरु के शरण में बैठे हैं, कुछ करते कुछ नहीं, उन्होंने कर्म को जुटला दिया है। और जो करता है वो दूर चले गए, और कहीं शहरों में भी कहीं छुप छुपा के कर लेते हैं। एकांत ढूंढना, आज तीर्थों में एकांत संभव नहीं है। कहीं जाओ, जितने लोग स्विमिंग पूल में नहीं नहाते उससे ज़्यादा लोग गंगा को स्विमिंग पूल समझ के नहाते हैं, क्योंकि ऐसा ही माहौल हो गया चारों तरफ। अब कुछ नहीं बचा, तो लोगों ने धर्म पर क्या हुआ कि धर्म को ऐसा विषय बना लिया। लोग शादी के बाद घूमने जाते हैं, कहीं अच्छी जगह जाएं नहीं जाएं, वो तीर्थों में ज़रूर जाएंगे। शादी से तीर्थों का कोई लेना देना नहीं। तीर्थ एकांत का समय है, एक आयु का समय है। मान लीजिए अगर भक्ति ज़्यादा है, आप पहले तीर्थ करना चाहते हैं तो भी एकांत में जाएं, शांति से जाएं। आप कहते हैं कि भाई शादी का घूमना भी हो जाएगा और तीर्थ भी हो जाएगा, ये नहीं होता। अध्यात्म विषय अलग है, और उसको जानने के लिए आपको पहले ये समझना होगा आप जाना क्यों चाहते हो। तो मैंने उस वक्त कहाँ करता, घर पर संभव था नहीं कि, और एक दो जगह मंदिर मेरी पहचान में थे जहाँ पर शांत।
तो उस वक्त ऐसी जगह थी नहीं कि एकांत संभव हो। तो जहाँ मेरी पहचान थी कुछ मंदिरों की, जो मैंने सबसे पहले यही पहचान बचपन में ज़्यादा की थी कि मंदिर कहाँ है, संत कहाँ है, या कोई अच्छी जगह है, क्योंकि स्वभाव शुरू से ऐसा ही था। तो मैंने मंदिरों का चयन किया। कहीं रात को पूछता, भाई रात को 8 बजे के बाद ये मंदिर बंद होता है, 2 घंटे मुझे चाबी दे दीजिए, मैं कुछ पूजा करना चाहता हूँ, मैं कोई जप करना चाहता हूँ। तो कोई देता, कोई नहीं देता, ऐसा ही विषय था। तो देखो, भगवान करता है वो अच्छा ही करता है। वो आपकी बाधाएं उत्पन्न करेगा तो भी आपको अच्छा सोच के लिए, हो सकता है मुझे कुछ अच्छा करवाना था उसकी अपने हाथों से उसको, तो उसने अच्छा। तो मैंने धीरे धीरे उसको चीज़ को, मैंने बाधाओं को समझा नहीं, ये नहीं जाना कि कहीं कोई मुझे एकांत जगह क्यों नहीं मिलती करने के लिए। मेरी जिज्ञासु, आप जैसे मानते हो कोई बाहुबली हो, कोई बलवान हो, उसके लड़ने के लिए बाजू में फड़कती है, क्रोध आता है कि बस अब तो बल कहाँ लगाऊं, वैसे ही मेरे अंतर का मनोबल था, कैसे मुझे कहीं मौका मिले मैं अनंत अनंत जप करूं, अनंत अनंत गुरु के लिए करूं, अनंत अनंत महादेव के लिए करूं। और फिर करते करते मैंने ही अपने ही परिवार, मेरे जो बड़े भाई थे उनके जहाँ फैक्ट्री थी वहाँ पर मैं चला गया। उस वहाँ भी मैंने एकांत ढूंढा, देखा उस जगह कम लोग रहते थे, फिर वहाँ पर 1-2 जने थे, मैंने उनको मना कर दिया आने के लिए। मैंने कहा मैं कुछ दिन यहीं रुकूँगा, घर से थोड़ा दूर था, तो मैं उनके पास रुका एकांत। वो पूरी जंगल के जैसा था एकांत। तो मैंने उसको चयन किया और ये संकल्प किया कि मैं बस अब 1 महीने घर नहीं जाऊंगा किसी भी परिस्थिति में। और मैंने अपनी माँ को मनाया कि अब मैं नहीं आऊँगा। तो उस वक्त मेरी दादी भी थी। अब ये समझ लीजिए कि अभी वो इस दुनिया में नहीं है मेरी दादी। उससे मैं, एक होता है कि माँ से ज़्यादा इंसान को दादा दादी से प्रेम होता है, तो उनका प्रेम ज़्यादा था। उन्होंने मना किया कि नहीं, एकांत में जाना नहीं है, घर पे ही ले लें, तुझे पूजा पाठ करनी है तो घर पे ही कर ले। अब उनको क्या कहता मैं, तो उनको भी मनाया। मैंने कहा नहीं, मैंने कोई संकल्प लिया, मैं इस बार सावन का महीना था, मैं इसकी महादेव की पूजा के लिए मैं खाना पीना खा के चला जाऊँगा, ऐसा कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा। सो बहाने करके अंत में ऐसा ही ऊपर वाले ने, गुरुदेव ने विकल्प बनाया कि वैसी सुविधा हो गई, घर वालों ने हाँ कर दी। वो क्या करते, उन सोचते बस इसको शौक़ है, लेकिन अंतर का। लेकिन मैंने कभी जीवन में गुरु की बातें आप लोगों को बताई, इतना मेरे परिवार भी नहीं जानता था। देखो, कुछ विषय है जिसको जानना वही जाने, आपका अधिकार है जानना, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अध्यात्म विषय ऐसा है, गुरु का भेद है वो मैं जानता हूँ, मेरे गुरु का भेद है वो मैं जानता हूँ, वो मेरा भेद जानते हैं। तो यही कारण होता है, वो उनका विषय नहीं है, वो क्यों जानेंगे। तो ऐसा करके मैंने एकांत वो चयन किया। और आप मानिए कि जब मैंने पहली बार गुरुदेव का अनुष्ठान किया, गुरु मंत्र का, और गुरुदेव को प्रत्यक्ष देखने के लिए जो विधि थी, जो आज आप दादा गुरु की तस्वीर देख सो, उनको प्रत्यक्ष देखने के लिए किसी भी प्रकार, मैंने कहा बस इस बार तो प्राण जाए तो जाए, मुझे उनको शरीर देखना है। मैंने एक बात बोली थी कि आप तो सोने की कलम लिखा के हो, क्यों कि मुझे बताने वाला वो उस परमात्मा की। या बचपन से मान लीजिए कुछ अंदर में ऐसी घटनाएं होती कि बहुत चमत्कार तो होते रहते, महादेव की कृपा थी बचपन से ही। और धीरे धीरे अपने बारे में जानने लगा था, अंतर का जो ज्ञान था उसको भी जान गया, तो विधि भी स्वतः जान गया, अंतर से ही, कोई नहीं था। लेकिन 24 घंटे में ऐसा, आज भी ऐसा ही होता है कि मैं कोई मनन करता हूँ, चिंतन करता हूँ, तो संध्या अगले दिन सुबह से पहले पहले कोई भी गुरुदेव की कृपा से, कोई जिसके प्रति अग्रसर होता हूँ, कोई देवता या कोई, तो मुझे सुबह से पहले संकेत मिल जाते हैं, चाहे कुल देवी के हो जाए। इसलिए मैंने एक बात पहले बोली थी, आपको इतने कुल देवी का अनुभव है तो पहले संकेत मुझे हो जाते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या घटना अगर करोगे। तो इसलिए मैंने बोला आप करें और विश्वास रखें गुरु पर, आप पे मेहरबानी होगी देवी की। तो यही सोचकर मैंने वहाँ पर पाठ लगाया, एकांत जगह, थोड़ा शहर से बहुत दूर था, जंगल की तरह। तो वहाँ मैंने गया, और देखो डर तो पहले ही था नहीं, क्योंकि जब आज आप कुछ लोगों ने साधना की तो ये सोचते हैं कि गुरुदेव कोई चक्कर में स्पंदन हुआ, कोई शरीर में घटना सी घटी, कोई धड़कन तेज हुई, कोई शरीर में वाइब्रेशन हुआ। तो सोचिए कि 23 साल की आयु में मैंने 22-23 साल की कठोर शुरू किया, वो जीवन को मैंने
कठोर निभाना शुरू किया कि इतने लाड प्यार से रहकर भी मैंने उसको तपाना शुरू किया और शरीर को नेगलेक्ट करना शुरू कर दिया और ज़्यादा से ध्यान ईश्वर की तरफ ध्यान देना और छोटे मोटे घर के कार्य करके बाकी मेरा पूरा मनन ईश्वर की तरफ हो गया। तो मैंने बहुत ज़्यादा और इतना अग्रेसिव हो गया मैं और इतना आवेश में आ गया कि मुझे लगा था निश्चित ही इस महीने के अंत में से पहले गुरुदेव को आना ही पड़ेगा, वो चाहे कहीं भी चले गए हों, कहीं भी किसी भी कोने में हो, उनको बस आना है। मेरा अंतर कह रहा है कि वो हाजिर नाजिर है और आज सैकड़ों जगह उनके धनी हैं। धनी कह कोई जिम्मेदार मानने वाला, कोई कुछ मानने वाला, बहुत संत भी बहुत मानते कि भाई, लेकिन उस वक्त की बात और 2000 में उन्होंने समाधि ली। अभी जो एक पीछे साल 2 साल में जब मैंने उनको जाना और उनके आशीर्वाद से उनके कहे अनुसार मैं कार्य कर रहा हूँ, उनके अंतर्बुद्ध चेतना में जो ज्ञान प्रकट होता है वही आपको बताता हूँ। आज तो देखिए आप कितने गुरु भाई बहन हो और पूरे ये समझ लीजिए कम से कम 10-12 देशों में चल रहे हैं, उसके अलावा पूरे भारतवर्ष में सब जगह। तो सोचिए ये कितनी बड़ी बात है, लेकिन उनकी चेतना काम करती है, वो चेतना चमत्कार के भांति कार्य करती है। तो ये सोचिए कि मान लीजिए जो चेतना काम करती है उनकी, लेकिन वो आदेश करती है मुझे ऐसा करना है, तुझे ऐसा करना है, और मैं ना चाहते हुए भी करता हूँ। और आपको तो अनुभव होते हैं, लेकिन ये भी मैं जानता हूँ कि वो चेतना जब पहली बार जीवन में आई, समाधि उन्होंने 2000 में ले ली थी। उनके बाद भी संत बहुत हैं, उनके भी आश्रम बैठने वाले और भी बैठने वाले, सबका अलग अलग विचारधारा है कुछ, और 80% विचारधारा रुपयों से जुड़ी हुई है संसार पूरे में। मैंने देखा और आपने भी चारों तरफ देखा होगा, रुपयों से बड़ी कुछ है नहीं, पैसे 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 एक ही कहानी है। तो फिर गुरुदेव की कृपा हुई और ऐसा करते मैं नित्य क्या करता हूँ, जिस जगह में साधना करता वो जगह 20-40 फीट की जगह थी, उसको नित्य में आप मान ली कि ना तो किसी को आने देता, कोई था ही नहीं, मैंने फैक्ट्री को अंदर से ही बंद कर रखा था, मुझे कहीं जाना नहीं था ना कहीं आना। मैंने 1 महीने के लिए अपने आप को बंद कर लिया, इस दुनिया से काट लिया। ना मेरे पास उस पर कोई फ़ोन था, ना किसी से मुझे बात करनी थी। संध्या के समय 1-2 घंटे में फ़ोन को शुरू करता, इसलिए कि मेरी जो दादी है या माता परेशान हो जाती, इसलिए उनको बोल देता वैसे आज मैंने ये खा लिया, झूठ भी बोल देता मेरे पास ये है खाने के लिए, सब कुछ मैंने खा लिया, और ऐसा करके ताकि उनको थोड़ी सांत्वना मिल जाए। तो फिर वैसा ही हुआ। एक दिन मैं नित्य दूसरे दिन उसको झाड़ू साफ़ी इस तरह लगाता कि बस आज तो आना ही है। और जिस तरह मैं कपड़े से साफ़ करता उन टाइल्स को या कोई जगह को, तो मुझे अंतर में बड़ी वेदना होती कि गुरुदेव कल आए नहीं आप, और कल मैंने क्या गलती की, क्या हुआ ऐसा कि आप आए नहीं। और फिर मैं दूसरे दिन बड़े प्रेम को उसको और अच्छे से करने की कोशिश करता, जगह को सुगंधित करता, बस अंतर में वेदना। और माला तो मैंने कहा माला एक 5% वर्क करती है। मेरा कलेजा भर जाता है, अभी भी बात को कह रहा हूँ तो आप समझ रहे होंगे कि मैं बहुत रोता किस कैसे ही करके, या तो मुझे इस जंजाल से बाहर निकालो या मुझे अंतर चेतना में बताओ कि मेरा हाल क्या है, मैं हूँ कौन, आप कौन हैं, और क्यों मैं ये सब कर रहा हूँ, और क्यों मेरा जो मन है आपकी तरफ आकर्षित हुए जा रहा है, ना चाहते हुए मैं अपने आप को चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। और मान लीजिए 1 महीने मैंने, आप बोलते हो कि 9 दिन, मैंने 1 महीने के लिए पूरा जल पे रहा और पूरा मैंने अन्न त्याग दिया, पूरे अन्न को मैंने पूरा त्याग दिया। और वहाँ जो गुरुदेव कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी चढ़ा था उसी को खाता, और जो पानी था उसके अंदर मैंने गौमूत्र मिलाना मिक्स कर दिया कि मेरे अंतर की शुद्धि हो, मेरे अंतर में जो पानी जाए उसी से मेरा खून में रक्त में शुद्धि हो। तो मैंने गौमूत्र का जो आता उसको थोड़ा सा रोज़ मैंने जहाँ पानी की जो मटकी थी उसके अंदर मिला दिया उसको, और रोज़ उसको सुबह शाम वही पीना होता मुझे, और कहीं बाहर जाना नहीं, किसी से नहीं मिलना मुझे। और 10 दिन के अंदर मैं ऐसा बावला सा हुआ जा रहा है, बहुत घटनाएं। ये तो आप जो बोले हो तो कुछ है ही नहीं कि ये स्पंदन हुआ, गुरुदेव कुछ लगा, डरा, ऐसा डरना नहीं चाहिए। अब जब चयन करते हैं रास्ते का तो अनुभव तो होंगे। आप ही आवेश में बुलाते हो गुरुदेव आए, आप ही आवेश में बुलाते हो कि भैरव जी के दर्शन हो, आप ही आवेश, तो निश्चित होके बैठिए और सज रहिए उस चीज़ के लिए कि हाँ अब तो घटना घटेगी और आज तो आएंगे ही। तो आपको लोगों को जितना ज्ञान दिया है वो मेरा आत्मा का अनुभव है,
और वो मैंने कहते हैं ना कि जो गया हुआ हो या जो पहुंचा हुआ हो वही रास्ता बताएगा। तो मैं जहाँ पहुँचा हूँ वहाँ मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ कि वैसे कैसे कैसे ये होता है। हो सकता है परमात्मा ने अगर इतनी परीक्षाएं नहीं ली होती और मुझसे इतने कार्य वो नहीं करवाता तो मैं एक सक्षम गुरु की जगह आपको बता ही नहीं पाता। क्यों कि अनुभव किया हुआ विषय होता है, उसको आप अनुभव करके ही बता सकते हो। अनुभव पहले करना होता है, तो उसने मुझे बहुत अनुभव करवाए। छोटी छोटी चीज़ों में मैं डरता नहीं था। जहाँ मैंने सोची कि अकेला बैठा हूँ और खुलेआम बोल देता बस जो होना होगा, मुझे तो गुरु से मिलना है और किसी प्रकार वो आए मेरे सामने। तो अब हम करते करते कम से कम मान लीजिए कि 21 दिन का समय आसपास हो गया था और 21 दिन संध्या के समय में वो पूजन पाठ करके, और जहाँ आप मान लीजिए थोड़ी बहुत लाइट की व्यवस्था थी, जहाँ मैं था वहाँ आधा घंटा लाइट आती दिन भर में, उसमें थोड़ा बहुत मैं अपने पूजन स्थली को व्यवस्थित कर लेता। बाकी रात को ही मैं नित्य हवन करता कि शाम को 7-8 बजे जब शुरू करता और 11:30-12 बज जाते। मुझे लंबा संकल्प लिया हुआ था मेरे, तो उस जप को पूरा करता। पूरे करने के बाद मैं उस जप का हवन उसी नाइट रात को कर देता, जो रात थी उसी के अंदर कर देता और बड़ा आवेशित होकर करता। मान लीजिए उस वक्त गर्मी शरीर में इतनी बढ़ गई थी कि जब आप मान लीजिए कि लघु शंका के लिए आप जाते तो आपके मुझे लगने लगा था मेरे जो शरीर है या उसमें जो मूत्र विसर्जन उसमें मुझे अग्नि से महसूस होती कि बस अब शरीर अब जला अब जला अब जला। और 15 दिन बीते थे कि मेरे मतलब चेहरे पर अजीब से निशान बन गए और मेरी चमड़ी जलने सी लगी अंदर से, और मुझे लगा था मेरा स्वरूप है जो अलग अलग रंग से हो गया, विचित्र सा हो गया, अजीब सा। तो भी मुझे ये इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। जब शरीर को भट्टी में झोंक ही दिया है तो फिर क्या करना। बस मुझे तो एक ही लगन थी, बस मुझे किसी प्रकार गुरुदेव से मिलना है और किसी भी प्रकार उनके दर्शन नहीं हुए तो ये अंतर में ये भी सोच लिया था कि जितना हो सके मैं एक क्षण की या एक गलती करूँगा नहीं, और जितना कठिन लगे मुझसे बैठा नहीं जाएगा, उसके उपरांत भी मैं 1 घंटा बैठूंगा। अगर मेरी क्षमता 3 घंटे बैठने की है तो मैं 4 घंटे बैठूंगा ही बैठूंगा। अगर मेरी क्षमता 5 घंटे की तो मैं 1 घंटा और ही बैठूंगा। हर प्रकार से मैंने कोशिश की कि मेरा जो संकल्प है उसको मैं बेहतर से बेहतर तरीके से निभाऊं, ताकि अंतर में ये कभी नहीं लगना इंसान को। सबसे पहले हम देवताओं की नज़र में बाद में गिरते हैं, गुरु की नज़र में बाद में गिरते हैं, अपनी नज़र में पहले गिर जाते हैं कि हमने यहाँ गलतियाँ की है। तो मैं अंतर से बस महादेव की पूजा तो करता ही था। महादेव को बस यही कहा था कि बस प्रभु आप मेरे अंदर शरीर में समाहित हो जाइए, आप ही को करना है सब कुछ, और जब आप करेंगे तो कुछ गलत होगा ही नहीं। और अगर आप मेरी चीज़ से प्रसन्न हैं तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस जो गुरु मंत्र कर रहा हूँ और इससे गुरुदेव के दर्शन होने बस। तो करते करते 21 दिन हुए, मैंने कहा शरीर में विकृति आने लगी थी, और 22 दिन हुए और फिर 22वें दिन के बाद अजीबोगरीब दृश्य दिखने शुरू हो गए मुझे। और रात को जब मैं सोता तो क्या, जब हवन आदि करता तो मुझे 11:30-12 के आसपास बज जाते और मैं वहीं पाठ पे सो जाता। एक चादर थी जिस पे मैं जोड़ के रखता था, वही चादर पे लपेट के मैं सीधा सो जाता। और पूरी रात में कम से कम, देखिए ये होती है लगन। आप बोलते हैं कि दर्शन क्यों नहीं होते, क्यों? ये समय देखने का होता है। जब मैंने हवन किया, मात्र मैंने क्यों आपको ये बहुत चीज़ें करके बताई और ये भी कहा कि इस समय पर आपको ईश्वर के दर्शन होंगे, ये समय चैतन्य समय है। तब मेरी पूजा पाठ संपन्न होती, 11:30-12 बजते और मैं वहीं लेट जाता। मैंने अनुभव क्या करता कि 12 से जो 3:30 के बीच का समय है, ये समय बड़ा विचित्र समय है। जिस समय कुछ भी आप चाहोगे वो हो सकता है। अगर आपके जो शरीर में खींचने की तरंगें हैं या ईश्वर को आकर्षित करने की जो तरंगें हैं, अगर वो परवान पर रही या बहुत ज़्यादा आवेशित रहे कि गुरुदेव दर्शन दीजिए, गुरुदेव दर्शन दीजिए, मतलब ये पागलपना, तो निश्चित तौर पर ये घटनाएं उस वक्त होती है। मैंने हर देवी देवताओं, एक नहीं 20 जगह दर्शन की, जब बातें आई तब मैंने सारे कार्य किए। तब मैंने उस समय को निश्चित किया कि ये वास्तव में ये समय जो है ये कर्ता के अनुसार मैंने करके अनुभव किया है।
सुनी सुनाई बात पे नहीं मानता मैं, और आपको भी करके अनुभव करने का बोलता हूँ मैं। तो फिर उसी समय 11:30 विचित्र दृश्य दिखने शुरू हो गए, और ऐसी घटनाएं घटती कि मैं सोता तो रात को आंखों पर ऐसे उजाला सा, मतलब समझिए अग्नि इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी शरीर की, जो आंखें बंद होने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है मेरी आंखें खुली है, मुझे सब उजाला सा दिखता। जो आंखें बंद करते ही सोते वक्त अंधेरा सा होता है तो शांति मिलती है, उस वक्त भी मेरी आंखों में रोशनी जलती, इतना ज़्यादा आवेश की वजह से। इतने दिन भर मैं तो सोता मंत्र के साथ ही सोता, उठता मंत्र के साथ। मुझे किसी से मिलना था नहीं, किसी के पास जाना था नहीं, एकांत रहना था। तो मैं इस समय क्यों गवाऊँ? नहाते वक्त पेड़ पौधे थे, पानी डालते वक्त कुछ भी करता, बस गुरुदेव गुरुदेव। और करते करते मैंने ये बात आपको पहले बोली थी, थोड़ा शॉर्टकट में, छोटे छोटे तरीके से, कि 27वां दिन था। तब एक दिन मैं सुबह से शाम तक बस हवन करता जाता। हवन में जितनी आहुतियाँ, दशांश जो हवन लगता, भाई कौन मालिक सुबह करता है, कौन शाम को करता, तो जितनी आहुतियाँ लगती उसके अनुसार मेरा जो आंसू बंद नहीं हुए। ये मान लीजिए कि अविरल 21 दिन के बाद एक महीना जो बीता, उसमें मेरी पूरा, एक तो पसीना, गर्मी बहुत ज़्यादा थी उस वक्त, सावन का महीना था, और इतने ज़्यादा मेरे आंसू बहे कि मान लीजिए कि अविरल 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। अंतर में ऐसा हो गया था, दुनिया में किसी चीज़ की मुझे आवश्यकता नहीं है, और मैं गुरु प्रेम में बह जा रहा था। अंतर में बस हर पूरी एक एक रोम मेरा ऐसा करने लगा था, गुरुदेव आइए, गुरुदेव दर्शन दीजिए, गुरुदेव आइए, गुरुदेव दर्शन दीजिए। मंत्र कुछ भी कर रहा हूँ, मंत्र ये भी कर रहा जो गुरु मंत्र आपको दिया। और ये मेरे चेतना से अंदर अपने आप सोते मेरे चेतना में प्रकट हुआ मंत्र है ना, मैंने कोई किसी ने मुझे ये मंत्र नहीं दिया। ये अलग बात है कि पिछले जन्मों की जो प्रारब्ध है इंसान के, मैंने कहा था, भक्त बीज पलटे नहीं, जूं जुग जाए अनंत, और ऊंच नीच घर अवतरे, वो रे वे संत के संत। तो कहीं जन्म को इससे कोई लेना देना नहीं, मैं पीछे से प्रारब्ध में क्या लेके आया हूँ, तो वे मेरे प्रारब्ध से पैदा हुआ मंत्र है, और ये चेतनीय मंत्र है। आप किसी भी परिस्थिति में करके देख लीजिए, इससे श्रेष्ठ गुरु मंत्र हुआ है ना होगा। तो मैंने ये मंत्र इस गुरुदेव की पादुका के सामने करता रहा। 27वें दिन मान लीजिए कि मेरा ऐसा शरीर हो गया कि अब अगर नहीं आए तो मेरा शरीर में प्राण छूटेंगे। एक होता है कि इंसान को इतना पागलपना चढ़ जाएगा, अकेले रहते रहते भी। ये सोचिए कि 1 महीना अब नित्य आप ऐसा ही करते, तो एक गौतम बुद्ध ने 42-43 दिन एक पेड़ के नीचे सबसे कट के बैठे। आज भी ऐसी विधि है, मैंने 20 बार बोल दिया, कट के बैठे तो 42-43 दिन उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। कटना होता है। क्यों? मैंने फ़ोन छोड़ा, मिलना छोड़ा, मित्रों को छोड़ा, परिवार को छोड़ा। इतना कट गया कि मुझे 20-25 दिन के बाद ये बात करना किसी से अच्छा नहीं लगता, मुझे किसी से मिलना, सोचना ही नहीं, बस मुझे जो दायरा था उससे बाहर जाना नहीं है, किसी को अंदर आने नहीं देना है। और 27वें दिन मान लीजिए कि ऐसा हुआ कि अंतर में सुबह से ऐसा लगने लगा था कि आज देखो, ये होती है जो आप बोलते हैं ना कि लोग बोलते हैं गुरुदेव आभास क्या होता है, पूर्व आभास। और 27वें दिन जैसे जैसे गुरुद्वार का दिन था और मैं सुबह पूजा पाठ कर रहा था, मुझे लगा था आज ऐसा कुछ विचित्र दिन है, और आज तू तैयार हो जा, आज निश्चित तौर पर तेरे गुरु आएंगे तेरे पास, और आज का दिन ही श्रेष्ठ है, ऐसा लगने लगा था। और सुबह से मेरे रोमते खड़े हो रहे थे कि बस आज कुछ ना हो, आज गुरुदेव को आना पड़ेगा, और वो आएंगे। ये मेरे, आप जो देख रहे हो, ये समझ लीजिए कि उनके शरीर को ताकने के बाद ये प्रथम दर्शन थे। आप जो अनुभव करूँगा कि ये दर्शन क्या थे, कि मेरे शरीर आग जैसा हो गया था, और वो जैसे होता है ना कि अग्नि के पास बैठते हैं, बुझी हुई अग्नि जो समिधा होती है, जैसे ही वो अग्निकुंड में जाती है वो वैसी ही हो जाती है जैसे अग्निकुंड में चली गई, फिर आपको उनको छू नहीं सकते। तो अंतर शरीर में ऐसी आग उगलने लगा था मेरा, मंत्र को जप करते हुए, हवन करते हुए नित्य, और नित्य गुरु मंत्र को ध्यान करते हुए। तो मैंने संध्या के समय 11:30 आसपास हुए, मैंने हवन आदि करे, और बस आंखें खुली थी, और नींद तो आने का नाम ही नहीं था। नींद, देखो मैंने कहा, नींद एक सहज मृत्यु है, और ध्यान सहज नींद है। नींद एक सहज मृत्यु है, जो जिस नींद में आप सोते हो वो सहज आपकी मृत्यु है। क्यों? कि आप जब सोते हो तो आपको ये अनुभव होता है कि आँख खुलोगे तो सोचोगे 5 घंटे सो के उठ गया, इसका मतलब आप 5 घंटे मर चुके थे।
क्योंकि आपको अगर अनुभव ही नहीं होता 5 घंटे में क्या हुआ था, तो मरने से श्रेष्ठ कुछ बात है नहीं ये। और मेरे जीवन का यही बचपन से ये कर्म रहा कि मैंने कुत्ते जैसी नींद इंसान की होनी चाहिए, साधक की तो निश्चित तौर पर। हवा का रुख बदले उससे पहले उसकी आँख खुल जाए। अगर बुला के उठाना पड़े, कह के उठाना पड़े, तो सोचिए आपकी वो अवस्था नहीं कि आप मंत्र जप करें। तो फिर ऐसी नींद बचपन, मैंने कहा प्रारब्ध होता है कुछ इंसान का, मेरे जन्मों का प्रारब्ध है। तो फिर वो घटना 11:30 आसपास में मैंने हवन करके बस आंखों में धीरे धीरे ऐसा उदासी थी, और अंतर में ये हो गया आज गुरुदेव आएंगे। देखिए, मैं शरीर की बहुत क्रियाएं बताता हूँ। जिस दिन आपको पूर्ण दर्शन होंगे गुरुदेव के या किसी भी देवता के, तब आपको क्या करना है, सोते वक्त शिथिल शरीर रखना है। आप आवेश से बुलाते हो, जब आपको लगे कि आपने भैरव जी की पूजा बहुत सच्चे मन से की है, माता की पूजा सच्चे मन से की है, अब सबसे पहले आपको देखना है कि मैंने क्या कहा, वो तो रहती है सत्ताएं सब, हमारा शरीर देख नहीं पाता उनको। तो मंत्र जप करके इंसान को तुरंत सो जाना चाहिए, और सोते वक्त ये विचार करना, और अंदर में एक भावना, एक तरंग मस्तिष्क से उभरती हुई, जैसे तरंगे हवा में उठती है, वैसे आपको तरंगे इतनी उठानी है, हे प्रभु आइए, हे प्रभु आइए, दर्शन दीजिए। ये चलता रहना चाहिए, और इसी उधेड़ बूंद में आपको सोना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जैसे दिन एक निकले नहीं हुए, दूसरे दिन बड़े दुख में चले जाइए, और अंतर में वेदना प्रकट करिए, हे प्रभु आए क्यों नहीं आप, ऐसी क्या गलती। फिर उसी अवस्था में सोए। 5 दिन नहीं लगेंगे, आप बोलोगे गुरुदेव क्या कर दिया है, वो आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। लेकिन मैं उस धरातल पे जाके कह रहा हूँ, आपको उस धरातल पे जाके करना है। आज अभी अवस्था नहीं है, आगे आएगी, आ जाएगी निश्चित तौर पर। जिस रास्ते चले हैं मंजिल वहीं जाके ख़त्म होती है। तो फिर उसी उधेड़ बुन में सोया, और मान लीजिए कि आप, जैसे ही मैं सोया तो मान लीजिए 1-1.5 ऐसा समय था कि आधा घंटा नींद, तो बिल्कुल आंखें झपक ही नहीं रही थी, तो खुली आंखों से। और पहला अनुभव क्या किया, मेरे जीवन का श्रेष्ठ अनुभव, जिसमें मुझे लगा, मैं उस अवस्था को जान ही नहीं पाया कि मेरे पैर खुले थे, सीधा आसमान की तरफ हथेलियाँ थी, सीधा सो रहा था, और अंतर में गुरु मंत्र। क्योंकि अब एक मान लीजिए महीना भर आप सतत, कोई दिन भर पानी की बात है, इंसान एक दिन में 24 घंटे में 21,600 सांस लेता है योगिक क्रियाओं में। अगर वैसे ही इंसान को जप करने लगे, तो वो नहीं चाहते हुए भी दिन भर 21,600 जप उसके हो जाए, और 15 दिन के बाद मेरी अवस्था ऐसी हो जाएगी थी, मैं कुछ भी करूं वो स्वतः ही निकलता मंत्र, मैं चाह के भी उसको रोक नहीं पा रहा था। और अंतर में ऐसा लगने लगा था कि 1 मिनट में मैं करोड़ों जप कर रहा हूँ। कारण क्या था कि मेरा रोम रोम वास्तव में, अभी तक हमने सुना है कि वास्तव में रोम रोम जप करता है, और मैंने अनुभव कर लिया कि वास्तव में रोम रोम जप कर रहा है, और मैं चाहूँ तो 1 मिनट में करोड़ों जप कर सकता हूँ, ऐसी अवस्था हो गई थी। और देखिए, मान लीजिए पहले दिन गुरुदेव दर्शन दे देते, तो ये बात को इस तरह मानिए, तो कि ना वो अवस्था आती, ना मेरे अंदर आवेश आता, ना ही मैं उन अवस्थाओं को जान पाता जो मैं आगे चढ़ता हूँ। इंसान में जो बाधाएं आती है, जो कठिनाई आती है, हर एक कठिनाई इंसान को सिखाती है ध्यान रखना, जीवन संघर्ष में है। जिस जीवन को आप जी रहे हो, जो आपके सामने है, ये सारा संघर्ष में आपको रोटी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, आपको परिवार पालने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। और यहाँ इंसान जो कर्म के विरुद्ध चल रहे हैं, क्यों कि सबको एक चमत्कार की आशा है, लेकिन चमत्कार के पीछे भी आपका एक कर्म चाहिए। आज बहुत लोग प्रश्न करते हैं गुरुदेव इस धाम में ये होता है, देखो किसी धाम का विरोध नहीं, एक बात समझ लीजिए, ऐसा कोई नहीं है, वो परमात्मा भी धरती पर नहीं है जो आपके कर्म को बदले। ध्यान रखना, ये आप खुद बदलोगे, कोई भी सही नहीं कर सकता। एक समय तक आपको सिर्फ बातें बताई जाएगी, आप खुद अनुभव करोगे कि वास्तव में गुरुदेव जो जीवन है ये कर्म से ही बदला जा सकता है, इसको अन्यथा हम बदल नहीं सकते। तो फिर उस अवस्था में मेरे अंदर सबसे पहले पैरों में कोई सिरन सी उठी। सिरन का अर्थ है कि जैसे बिजलियाँ सी कौंदी, और पैर मेरे जैसे लकवा मारता है वैसे हो गए। मुझे लगा मैं पैरों पे कंट्रोल खो चुका हूँ, मैं जागृत था, सो नहीं रहा था।
और पैरों से कंट्रोल, और कोई पैरों से ऊपर चढ़ रही है। मेरी कमर, मेरे जो कमर है उसके, मेरे सीने का हिस्सा, मेरे गर्दन, और सिर्फ आंखें खुली है। ये ठीक वैसा ही विषय है, कोई डॉक्टर समझता होगा कि किसी को इंजेक्शन लगा दिया जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि एनेस्थीसिया के डॉक्टर होते हैं, वो दवाई लगाते हैं तो इंसान की आंखें खुली होती है, बाकी उसका शरीर काम करना बंद कर देती है। और वास्तव में मेरे साथ वैसा ही हुआ। और उसी अवस्था में सबसे पहले गुरुदेव की जो पादुका है वो चलने लगी। मैं जो क्षेत्र था, मान लीजिए 10 पेड़ियों के ऊपर वो कमरा बना हुआ था जहाँ मैंने पूजा पाठ की, वो फैक्ट्री के ऊपर बना हुआ है, और वो खुला था, फैक्ट्री बड़ी थी तो गूंजता। और जैसे जैसे वो पादुका गूंजती मेरा कलेजा फट रहा था, और अंतर में ये अनुभव हो गया था, इस बार कोई मृत्यु आई है मेरे जीवन की, ये हो क्या रहा है। ये नहीं समझ पाए गुरुदेव है, क्योंकि एक वक्त हमारी चेतना काम करनी बंद कर देती है जब ईश्वर अपना कार्य करता है। और करते 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 एक बिजली सा स्वरूप, चेहरे पर बिजली, और जिनको देख नहीं पाओ आप, ऐसा स्वरूप उनका तेजो में, और एक झलक पड़ी, और अंतर में इतना ही विचार है, ये तो गुरुदेव है। और पास में आए, ये घटना पहले सुनिए कि जैसे पास में मेरे शरीर को उठा के गिरा दिया। कैसे गिरा दिया? उल्टा। और मेरे जिनको, मुझे नहीं पता ये क्या था, लेकिन जिनको हम चक्र बोलते हैं, जैसे बोलते, उन्होंने कुछ जगहों पर हाथ रखा मेरे शरीर पर, और हाथ रखते, जैसे जैसे हाथ रखते गए मुझे लगा मैं बहुत कुछ जानता हूँ। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई विषय नहीं है जिसको मैं जान नहीं सकता, या मैं जानता नहीं हूँ, या जिसको मैं कर नहीं सकता। मेरा आत्मविश्वास, मेरा आत्मबल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मुझे लगा मैं इस क्षेत्र में कुछ भी कर सकता हूँ। और मेरा शरीर ऐसे पहले तो कंपन पैदा हुआ, और लगा अंतर में लगा बस मरने वाला है। ठीक वैसे ही कोई इंसान, मैंने क्या कहा कि एक बात बोली थी कि गुरु, एक ट्रांसफार्मर की बात थी, अगर दूर रहोगे तार से आप लाइट जला सकते हो, और उसके ऊपर चढ़ जाओगे तो आप निश्चित मरोगे। ये मेरा निजी अनुभव है, और वैसा ही मेरे साथ हो। और अंदर में रो रहा था, हे गुरुदेव आप आए और मृत्यु बन के आए आप मेरी, और आपको नहीं बुलाता तो ये मेरे जीवन का अच्छा कार्य था। आप आए, बस मुझे मार रहे हो, आपका एक ही कार्य रहा कि मुझे मार रहे हो। और ना उसका कोई शब्द था ना कोई बात। और फिर मेरे हाथ पड़े गए, उन्होंने अपने मुख से मेरे कान के अंदर अपना मंत्र फूंक दिया। और मेरी जब उन्होंने मंत्र बोला कान के अंदर, सोचिए कौन सी अवस्था थी। और शास्त्रों में इसको सर्वश्रेष्ठ दीक्षा बोलते हैं, जिसमें गुरु सूक्ष्म सत्ता में चले जाए और शिष्य के कान में मंत्र बोले। और जैसे वो बोल रहे थे, शुरू किया, वहाँ से मेरे शरीर में अनंत बिजली प्रकट होने लगी। ऐसा लगा बहुत ज़्यादा बिजली बढ़ गई शरीर की, अजीबोगरीब अवस्था हो गई थी। और पूरा मंत्र गूंजा है, माना स्वतः ही मंत्र गूंज रहा है, मेरे ना चाहते हुए भी। आज मैं बात कर रहा हूँ, वो मंत्र पीछे चल रहा है। अब मैं क्यों चल रहा है, इसका कोई कारण नहीं। और करते करते फिर अंतर में एक मेरा शरीर काँप रहा था। ये कोई स्वप्न की अवस्था नहीं, जागृति वाली बोल रहा हूँ। लेकिन क्योंकि उस वक्त वो थे या मैं था, वहाँ कोई दूसरा था ही नहीं। कौन जिए कौन मरे, किसको क्या पता चले। तो ठीक वैसे ही अंतर में रो रहा था, गुरुदेव आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया। ना मुझे अबोध को क्या पता कि क्या दीक्षा है, क्या मंत्र है। जब जागृति नहीं तो क्या पता चले। तो फिर और सोते ही रो रहा था। और ऐसा करने के बाद, उन्होंने मंत्र देने के बाद, जैसे ही मेरे सर पर हाथ रखा, तो मान लीजिए कोई अग्नि से जला हुआ इंसान प्रेम से, और वो मेरे जीवन का सबसे एक दुखद विषय बन गया कि वो उस वक्त स्वतः पहले डर लगा था, और जैसे उन्होंने प्रेम से हाथ रखा, वापस मेरे शरीर कंपन करने लगा था। कोई बिजली का करंट लगे तो इंसान कैसे कंपाता है, वैसे। और जैसे ही उन्होंने सर पर प्रेम से हाथ रखा, वो मुझे हाथ याद है। इंसान को ये, जब गुरु इंसान को हाथ लगा ले, वो दिन कभी नहीं भूलना चाहिए जिस दिन गुरुदेव ने मुझे छुआ है, गुरुदेव ने मुझे गले लगाया, गुरुदेव ने पैर छूने दिए। वो दिन इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये इंसान के खुद गति का कारण बनता है। अंतिम समय भी अगर वो दिन याद कर ले, इंसान गति को प्राप्त हो ही जाता है। ये सत्य बात है, और परम सत्य, अटल सत्य। इसलिए गुरु के पैरों को छूते छूते ही ऐसा लगता है बस अनंत। ये दृश्य नहीं भूलना। ठीक वैसे जो प्रेमी प्रेमिका प्रेम करते हैं, वो अपनी सुहाग रात या प्रेम की जो भी रात है वो भूल नहीं सकते। उसके जीवन में वो अजर अमर है, मृत्यु तक चलती है। तो ये भी वैसा ही विषय है मेरा अनुभव। तो फिर मैंने सीधा ही, और जैसे ही इन्होंने हाथ रखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मान लीजिए कोई बिजली से जला हो या अग्नि से जला हुआ इंसान को तुरंत ठंडे पानी में छोड़ दिया जाए तो कैसा लगता है उसको। और दुनिया का उसे ऐसा लगता है जैसे सारा सुख उसको मिल गया है।
वैसा ही मेरे साथ हुआ और अनंत शांति, आंखों से प्रेम हो रहा था, गुरुदेव को पूरा देख पा रहा था उस वक्त। पहले देख नहीं पा रहा, अग्नि की बात थी। जब उन्होंने शरीर में एक जागृति पैदा की मंत्र दीक्षा के द्वारा, तो फिर उनको देख पा रहा था और फिर वो तुरंत उठे और जाने लगे। और देखो, लकवा मारा इंसान चाह के भी रोक नहीं सकता। और मेरे अंतर में ये वेदना उठी कि गुरुदेव, मैंने इतना आपको याद किया, इतना आपको माना, इतना आपको जाना, और आज आप मुझसे दूर जा रहे हो। और आप आए, मैंने आपकी सब कुछ आपके तो लिए किया, मैंने किया किसके लिए है, और आप मुझसे दूर जा रहे हो। वो दिन मुझे इतना दर्द देता है, जैसे वो आने की खुशी देती है वैसे ही दर्द देता है कि वो उनकी बात दिख रही है मुझे जाते हुए पीछे से, वो उनका जो दृश्य है वो जाते हुए। और मैं अपने आप को कोच रहा हूँ कि ये मुझे क्या लकवा मार गया है। उठ के गुरु के पैरों को नहीं छूता, मुझसे ज़्यादा भला इंसान कोई मूर्ख क्या होगा जो गुरु के पैरों पास में खड़े हैं, पैरों को नहीं छू सकता। आए हैं वो इतने दिनों के बाद, मैं उनको रोक नहीं सकता। मेरे मुंह ये बात बोल नहीं रहा था, भावनाएं उठ रही थी सिर्फ, और सिर्फ आंखें दृश्य देख रही थी सब कुछ। तो श्री राम, ये मेरा जीवन का सबसे दुखद विषय था। और उठ के मैंने फिर रात को, जब मान लीजिए कि 10 मिनट 15 मिनट के इसके बाद ऐसी हुआ कि उससे पहले मैंने गुस्सा भी किया था उसी रात को, सब पाठ वाट को हटा दिया। मैं क्यों, क्या गुरुदेव आप आए नहीं, ये नहीं हुआ मेरे साथ, ये नहीं हुआ। तो फिर वापस मैं उठा, 3 साढ़े 3 बजे, शरीर कंप आ रहा था, और पाठ के ऊपर खूब रोया मैं, क्यों गुरुदेव, ये अगर ये नहीं होता तो मैं अंतर में ये आपका ये शिष्य मान चुका था कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। वास्तव में अगर मैं आपको किस विषय पर, किस मुंह से आपको बोलता कि वास्तव में ऐसी चीज़ें होती है, इंसान अनुभव करने के बाद ही अनुभव करता है कि जब तक हम करते नहीं हैं, मुझे ये पता है कि हम करते नहीं हैं, तब तक आपके 100 सवाल रहेंगे, क्योंकि मैं उस अवस्था से निकला हूँ, तो मुझे ये पता रहता है। और नहीं निकला हुआ तो होता तो मैं आपको भला क्या समझाता हूँ कि इंसान करता है तब घटनाएं घटती ही है, और ईश्वर भी तत्पर है। वो महादेव वाली बात आप जीवन में कभी मत भूलना, जो मैंने बताई उस राजा की बात ही। महादेव तो मिलना चाहते ही हैं आपको गुरु रूप में, आपको ईश्वर के रूप में, वो मिलना ही चाहते हैं। ये तो महादेव की खुद की वाणी है कि ऐसा जीवन में कभी आए कि शिष्य बनकर इस तरह गुरु को मैं पीऊँ, और कभी गुरु बनकर शिष्य को प्रेम से सहलाऊँ और प्रेम से ज्ञान दूँ। ये तो कण कण में व्याप्त है। तो ऐसा जो घटनाएं घटी, उसके बाद आप मानिए कि जीवन ऐसे अजीब सा हो गया। बस सब चीज़ों पर वो विश्वास होने लगा था, और शरीर की जागृति होने के बाद अनुभव होने लगे थे। मैं बैठा बैठा डायरी में कुछ लिखता, कभी मंत्र लिखता, कोई स्तुति लिखता, और हर रात मुझे दिव्य अनुभव होते किसी भी, और छोटे बूटे नहीं, मुझे 50 बार ऐसे अनुभव होते कि कोई मुझे विधि बता रहा है, वो मुझे स्वप्न नहीं था और सारा याद रहता। मैं सुबह उसको लिख लेता, भाई इस देवता ने ये बताया, इस देवता ने ये कहा है। आज भी आप मान लीजिए कि जो विधि मैं बता रहा हूँ, मैंने कोई पुस्तक उठा के नहीं, चेतना में जो व्याप्त हुआ वही उठा के आपको दे रहा हूँ। और सत्य है, अटल सत्य जान के करना आपको। अगर टूना टोटका जान के करोगे तो कुछ नहीं होगा। गुरु की वाणी पर विश्वास रखें, और अपनी श्रद्धा पर, अपने शिष्य होने की पात्रता पर विश्वास रखें कि गुरुदेव मुझे आप में श्रद्धा है, आप में विश्वास है, और मेरा विश्वास अटल है तो आपकी वाणी भी अटल है, आपका किया हुआ कभी खाली नहीं जाएगा। और आपका भक्त ये बात भी आपकी सिद्ध कर देगा, वास्तव में गुरुदेव ये होता ही है। लेकिन ध्यान रखना, जीवन में ऐसी अवस्थाओं से निकलने के लिए कुछ करना पड़ता है। सवाल तब तक रहते हैं, मैंने क्या कहा, समुद्र से बाहर खड़ा इंसान के बहुत सवाल होते हैं कि समुद्र में हीरे हैं, पन्ने हैं, जानवर है, जीव है, जंतु है, पता नहीं कितने विषैले हैं और कितने क्या कार्य कितने हो सकते हैं। लेकिन ये सवाल तब तक करोगे जब तक आप बाहर खड़े रहोगे। और जिस दिन आपके जीवन में ऐसी घटना घटे कि आपको समुद्र में उठा के फेंक दिया जाए, कि आप समुद्र में छलांग लगा दो, क्यों कि भक्ति समंदर की बात है। बाबा के जीवन की आप बात सबको पता है। अजमाल जी महाराज ने ये अटल विश्वास हो गया था कि इस समंदर में, इस क्षीर सागर में भगवान है ही, और वो कूदे और भगवान उनको मिले।
और आज आपको धक्का दे दिया जाए नहीं कूद पाओगे, कहे नहीं भगवान इसके अंदर तो मौत ही है, तो आपको मौत ही मिलेगी। और जो भक्त होता है उसको अटल विश्वास हो गया जमाल जी महाराज को कि अगर मुझे उस ईश्वर से मिलना है, उस द्वारिकाधीश से मिलना है, वो इस समंदर में मिलेगा ही मिलेगा, वो है। और उसने जीवन मृत्यु की तो बात ही कहाँ है, वहाँ प्रेम की बात है, वहाँ तो जीवन जीते तो ऐसे ही हर इंसान मरेगा आप ना चाहते हुए भी। और 50 के सुख दुख के प्रश्न आते हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन ये ध्यान रखना इनसे जूझते जूझते ही जीवन से आप जाओगे, क्योंकि आप दुखों का निवारण करना चाहते हो, आप दुखों के साथ जीना नहीं चाहते, दुखों का प्रारब्ध नहीं जानते, कर्मों से दुख को नहीं जानते कि वास्तव में हमारे कर्म रहे होंगे और वापस हमें कर्म करें। दुनिया कहती है गुरुदेव, कल किसने प्रश्न किया था कि उस धाम में गया, उस धाम में गया, गुरुदेव बताते हैं अंत में बुरा ही हुआ, ये हुआ। देखिए चमत्कार की आशा लेकर जाओगे बुरा ही होगा। गुरु एक श्रद्धा का विषय है, आपके साथ चमत्कार जब आप ना चाहोगे तब चमत्कार घटित होंगे, लेकिन आप चमत्कार के पीछे जाकर गुरु ढूंढते हो, चमत्कार के पीछे जाकर देवताओं के पीछे जाते हो। देवताओं ने अभी जो समय है उसके अंदर हमसे मुख मोड़ ही लिया है, आप समझ गए होंगे सारा देख इधर उधर देखकर, वास्तव में मोड़ लिया। तभी लोगों को एक विषय मिल गया कि कौन कहता है, मंदिर तोड़े तो भी कोई नहीं कहता, मंदिर में खुद देवता बनकर बोले तो भी कोई कुछ नहीं कहता। ये वास्तविक विषय ऐसा है, कोई कुछ नहीं कहता, आप भी बोल के देख लीजिए। राम किसी को नहीं मारता, नहीं हत्यारा राम, अपने आप मर जावसी प्राणी कर कर खोटे काम। अपने इनको देखते रहिए आप, सबका अंत तो निश्चित है ही। जो कर्म करते हैं उनको ही ईश्वर मिलते हैं, ये सत्य बात है, और ये अटल सत्य ध्यान रखना, इससे बड़ा सत्य हो नहीं सकता कोई भी। जो कर्म करते हैं, जो भक्ति करते हैं, जो गुरु को समर्पित हैं, जो ईश्वर को समर्पित हैं, अपने आराध्य को जानते हैं, अपने इष्ट के बारे में जानते हैं, वो परम भक्त है। आज क्या होता है कि श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है इन बातों से। मैंने क्या कहा, अगर ऐसा नहीं होता मेरा विश्वास भी उठ जाता। लेकिन आज जानने के पीछे ईश्वर हमेशा कभी कभी क्या होता है कि आप से कुछ बड़ा करवाता है तो आपकी परीक्षा भी वो बड़ी लेगा। उसके बाद लोग हजारों विषय करते हैं कि ध्यान के लिए करना है, उसके लिए ये करना है, उसका नहीं। और सत्य बताऊं, गुरु को एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। वो एक ऐसा क्या है जिसको साधने से सब कुछ सद जाता है, वो है एक गुरु। और सब साधे यानी 33 कोटि देवी देवता। अब किन को साधोगे आप? अगर गुरु सद जाएंगे, गुरु के प्रति ईश्वर देवियाँ पहले ही थी, कुलदेवी भी थी, भैरव जी भी थे, सब कुछ है, लेकिन गुरु पर अटल विश्वास हो गया, वो आपके घर पर आएंगे। आप चाह के भी, वो चाहेंगे तो भी रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका विश्वास कहीं जगह टिक गया है, आपका समर्पण बढ़ गया है। तो ये कुछ बताने का विषय इसी था कि आपकी श्रद्धा बढ़े, विश्वास बढ़े। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सभी लोग कहते हैं कि दुनिया बदल गई है, मूर्ख है, दुनिया कभी नहीं बदलती, दुनिया वैसी की वैसी है। अगर दुनिया बदलती तो सूर्य पूर्व से नहीं पश्चिम से उदय होता। अगर उसी हवा से, उसी जल से पेड़ पौधे जल पीकर अपना जो छाया दे रहे हैं, वृक्ष बड़े हो रहे हैं, हवाएं पालन पोषण कर रही है, पृथ्वी माता खुद आज से करोड़ों वर्ष जाओगे उस वक्त भी पालन पोषण करती, अन्न का उपजाऊ करती, तो इनमें से आप देखिए बदला, मुझे तो बता दीजिए क्या बदला है। जैसे पक्षी हैं वैसे पक्षी हैं, जैसे प्रकृति है वैसे प्रकृति है, 5 तत्व जैसे हैं वैसे हैं। जिस हिमालय को आपने देखा वो हिमालय वैसा ही है। बदला क्या? सिर्फ मनुष्य की गंदी सोच बदली है। मैंने परसों भी कहा था, जो पिछली बार कहा था कि एक दौलत का नशा, एक रुपये का नशा सर चढ़ के बोलता है, एक स्त्री का नशा सर चढ़ के, वो हर व्यभिचार करने के लिए तैयार है। 2 चीज़ के पीछे झूठ बोलेगा, परिवार से दगा करता है, माताओं बहनों से जो शादीशुदा है वो लोग दगा करते हैं, कुछ माताएं बहनें भी ऐसे निकल जाती। वो है क्या? इस रूप के पीछे ही मरोगे तो ये तो जलना है ही। आप नहीं चाहोगे तो भी लोग जला देंगे। देखिए कितने दिन बचता है, ये कोशिश करें
हमारे पास 100 साधन है, हम चाहेंगे, हम कुछ भी कर लें, ये शरीर जाना है। और ये अभी नहीं समझ में आएगा। इंसान जब कहते हैं ना, जब खाट पे पड़ता है तब उसको अपनी सारी गलतियाँ दिखाई देती है। और फिर अब बचता है क्या, हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मैं नहीं चाहता आपके जीवन में ऐसा पछतावा हो कभी भी, ये ध्यान रखना। एक मेरा दिया हुआ ज्ञान भी आपके जीवन में काम आए, वो क्या है, कर्म में। आपके अंदर अंतिम क्षण में आंसू ना हो सर आंखों में कि नहीं गुरुदेव मैंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, मैं खुश हूँ मनुष्य जन्म को पाकर, ताकि वो आपको ये संशय नहीं रहे कि मुझे लेने के लिए चाहे कोई आओ, चाहे यमराज आओ, चाहे धर्मराज आओ, चाहे कोई देवता हो, चाहे कोई भी आओ, ताकि आप उस योनि में जाकर भी आंखों से आंख मिला सको कि हाँ मैंने मनुष्य के कर्म कर्तव्य निभाए। यही तो निभाना था, और करना क्या था। भगवान के सारे अवतार हैं, वो चमत्कारवाद नहीं है। आपको ये समझ जाऊँगा, वो कर्म करते हैं, कहीं धर्म की रक्षा करते हैं, कहीं मनुष्यों की रक्षा करते हैं। तो ये है क्या, ये कर्म ही है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये कर्म करते जाइए, फल स्वतः आएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपने अपने भूमि के अंदर बीज डाल दिए, अब चिंता मत करिए, पसीना करिए, मेहनत कर ली ना, अब ऊपर वाला बारिश करेगा और उसकी फसल आपको मिल जाएगी। तो प्रकृति का चारों तरफ नियम देखिए, बो और काट लीजिए, पहले बोगे फिर कटेगा। और बोएंगे क्या, कहते हैं बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए। जीवन में लोगों को कष्ट दिया है, लोगों को दुख दिया है, लोगों को प्रति गलत भावनाएं रखी है, लोगों को नोचने का कार्य किया है, तो ये आशा मत रखिए कि आपके जीवन में कभी सुख होगा। तो फिर प्रश्न, तो छोटे छोटे प्रश्न एक दो और हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो फिर भक्ति का जो आनंद है, अपने आप को ईश्वर सर्वत्र है, कहीं कोई धामों में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जो सर्वत्र है वो उसके लिए कहाँ जाने की आवश्यकता है। एक किसी ने प्रश्न किया, गुरुदेव किसी की मृत्यु हो जाए तो गुरु जी की पूजा कर सकते हैं और जन्म होने पर। देखिए प्रश्न किसी ने गुजरात से किया है कि अगर मृत्यु हो जाए, देखिए गुरु एक ऐसा विषय, आपने गौर किया होगा, मृत्यु के बाद 10-11 दिन काफ़ी लोगों के घरों में सत्संग वगैरह होती है। ये सत्संग क्या है, सत्संग का अर्थ ही गुरु से शुरू होता है। यानी गुरु के नाम मात्र से 11 दिन के बाद तो गणेश भगवान की स्तुति, आराधना या जो भी होता है वो अच्छा कार्य होने लगता है। लेकिन जो दुख की घड़ियाँ होती है 10 दिनों की, ठीक है, उसमें सिर्फ गुरु का चिंतन ही करते हैं, तब जाके गुरु की महिमा सुनने मात्र से उसका कल्याण होता है। 10 दिन में सत्संग सिर्फ गुरु की होती है। तो गुरु का दीपक आप कभी बंधन करने की आवश्यकता नहीं है, हर परिस्थिति में उसको याद रखें। इसमें ये अलग दुनिया से अलग विषय हो गया, सब देवी देवताओं से अलग विषय है, ठीक है। और जन्म के समय मैंने बोल दिया। देखो शास्त्रों में बहुत बातें हैं कि मान लीजिए कहीं बच्चा जन्म हो, किसी का जन्म होता है, तो हम क्या करते, परिवार में सब जगह दीपक बंद करते हैं। लेकिन एक पौराणिक विधि इस तरह है कि जहाँ बच्चा हो, जहाँ माँ हो, उस घर को छोड़कर, ये दुखद का विषय तो है नहीं, इसलिए आप जहाँ बच्चा रहता हो या माँ रहती है उस घर में पूजन पाठ नहीं करना, क्योंकि ये दोनों की अशुद्धि अवस्था होती है जब तक नामकरण संस्कार ना हो जाए। हम क्या करते हैं कि बच्चा हमारे, मान लीजिए किसी के पीर में हुआ या कहीं हुआ कि गुरुदेव वहीं बच्चा जन्मा, तो हम भी शुद्ध तक मतलब जो सुआ हो गया, ये हो गया, कुछ लोग मानते हैं, वो नहीं करें। मृत्यु के समय तो शोक का विषय, हम पूरा परिवार दुखी रहता है, तब ना करना, ठीक है ना। गुरु को छोड़कर बाकी पूजा पाठ नहीं करनी होती है। और जन्म के समय जहाँ बच्चा रहता हो और माँ रहती हो, उस जगह को, उस स्थान को छोड़कर या उस घर को छोड़कर बाकी आराम से पूजन पाठ करें, कोई दोष नहीं लगता, ठीक है। एक किसी ने किया है, रेणु जी मेरठ से, कुल देवी को भोजन लगाते हैं तो कैसे स्वीकार करें। आपने कहा गुरुदेव सभी देवी देवता अग्नि से भोग लगाते हैं, क्या उनके निमित्त अग्नि में कुल देवी के। देखिए भोग का एक विषय है भगवान, और ये जो हवन क्रिया ये क्या है, नित्य भगवान को भोग अर्पित करने का विषय है। तो इसको अर्थ ये निकलेगा कि फिर हवन ही करें या फिर हम तस्वीर को नहीं चढ़ाएं। देखो पूरा विधान अच्छे से जाने तो ये समझ में आएगा कि जो मिठाई घर पे बनाते हैं और जो गरम गरम होती है, गरम जो मिठाई होती है या हलवा कुछ भी बनाते हैं, उससे जो धुआं निकलता है, उससे जो भाप निकलती है, वो ऐसा मिठाई आपको चढ़ानी होती है, बेसी रोटी चढ़ानी होती है। वो गरम गरम जो निकलती ऊर्जा में है, और ठंडा होने के बाद वहाँ से उठा सकते हैं आप।
कभी भी देवताओं को भोग लगे एकदम जो गर्म से गर्म मिठाई वो चढ़ाएं, क्योंकि उससे जो भाप निकलती है, उससे जो अग्नि में जो धुआं सा निकलता है, उस हीट या उस गर्मा से ईश्वर को वो उसकी सुगंध या उसकी जो ऊर्जा मिलती है। आप भगवान को भोजन गरम गरम लगाएं, ठंडा होने के बाद आप प्रसाद के रूप में सब ले सकते हैं। और आहुति तो श्रेष्ठ है ही, वो तो हवन आदि करते हैं तो मान्य हो ही जाती है। अगर बाहर से अगर लगाते हैं, कभी कभी बाहर से लाते हैं मिठाई, तो देखो अर्पित तो करनी चाहिए ही चाहिए, लेकिन कोशिश ये करें गर्म से उनको सारी चीज़ें बहुत जल्दी मिल जाती है। और एक है लड्डू गोपाल पहले से लाए हुए हैं। हाँ, एक माताओं बहनों का भी प्रश्न है कि गुरुदेव जो लड्डू गोपाल पहले से लाए हुए हैं पूजा करते हैं, मान लीजिए भाव तो वैसे थे नहीं, आप बदल रहे हैं, या लड्डू गोपाल शुरू से हैं, तो वो स्थापना की विधि आपने बताई। देख लीजिए, भावना से मूर्ति में प्राण आते हैं। अगर आपने इतने समय से भावनाओं से पहले पूजा कर रखी है तो आपके वो चैतन्य ही है, आपको सिर्फ यशोदा बनने की देरी है, यशोदा माता बनने की देरी है, बाकी कुछ ना करें। जो नए लाते हैं उनको सप्तधान में रखना होता है, फिर पंचामृत से स्नान करके वो स्थापित करें। अगर इतने समय से पूजा करें वो जागृति ही है, आपको ये मानना नहीं कि शुरू से करें, ऐसा नहीं करना आपको। और एक किसी ने कहा हनुमान जी के दीपक की कितने दिन, ये 42 दिन की विधि है, मैंने बताई कि 21 दिन के बाद आपको वापस 21 दिन धीरे धीरे 21, पहले 21 पूरा कर दिया, उस 21 के बाद वापस 21 एक रोड लगाना है, उसके बाद घटाते जाना है, यानी 42 दिन की ये विधि हो जाएगी। ठीक है, कितना सुंदर लगता है। हनुमान जी राम नाम की चीज़ को कभी नहीं ठुकराते। मैंने कुछ दृश्य देखे फ़ोन के अंदर, कितने सुंदर लगते हैं। सोच आप खुद अंदर उसके पास में बैठ कर उसकी आभा, उसकी एनर्जी को महसूस करके देखें कि वास्तव में हनुमान जैसी विधि को कभी नहीं ठुकराते। आपके नित्य काम होंगे ही होंगे, आशीर्वाद है। और एक किसी ने कहा गुरुदेव दर्शन कैसे करें। देखिए, आज मैंने श्रेष्ठ विधि बताई आपको भाव से, ठीक है ना, तो उसको आप समझ गए होंगे। एक किसी ने कहा गुरुदेव मन में अशांति से भरा रहता है, और ये प्रश्न काफ़ी लोगों का है। ये जनक राज जी हैं, अभय सिंह है, मदन मोहन जी हैं, पूजा शर्मा, विपिन यादव, ऐसे करके बहुत गुरु बहनों माताओं के प्रश्न है कि मन में अशांति बहुत रहती है सब कुछ करने के बाद में भी। देखिए, मन में शांति के लिए मैंने हमेशा एक विधि शुरू से बोली कि आपको संध्या के समय आपको कोशिश करते हुए एकांत बैठना है, 1 घंटा आधा घंटा। और उसके उपरांत भी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गुरुदेव शांति, तो देखिए एक एकांत कमरे का चयन करें। ये एक बहुत बड़ी अच्छी विधि है। एकांत कमरे का चयन करें जहाँ आपकी आवाज़ गुंजायमान हो, या आप अच्छे से बोल सकें, वाचिक यानी शब्द को बोलते हुए उस वाचिक को आप अच्छे से जप करें, तो भी गुरु मंत्र को आप में मन में शांति पहुँचती है। मान लीजिए कोई कमरा ऐसा जहाँ, आज ये भी समझ लीजिए कि जो मंदिर वगैरह होते हैं, ये उसका गुंबज बना होता है ऊपर सा, यूँ आवाज़ गूंजनी चाहिए। मंत्र वहीं फलदायी होता है जहाँ आपकी आवाज़ गूंजे, उससे आपके मंत्र की जो ऊर्जा है वो और गुना बढ़ जाती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई अंदर एक इंसान फ़ोन से बोलता है, एक सामान्य वाणी बोलता है, और उसके पास में माइक लगा दिया जाए, बड़े स्पीकर लगा दिए तो उसकी आवाज़ बढ़ जाती है। तो ठीक वैसे ही मंत्र जब वहाँ करें जहाँ हमारी आवाज़ थोड़ी गूंजे, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और शांति के लिए करते हैं तो आपको एकांत में रोज़ संध्या के समय आधा घंटा, कम से कम इतना समय तो आपको देना ही होगा। और आपको प्रेम से कमरा बंद कर दे, शांति से, जहाँ आपको कोई परेशान ना करे, और शांति से बैठें और अंतर में गुरुदेव का ध्यान करके बस इतना ही करना है, ओम घुम गुरुभ्यो नमः। इतनी गूंज, एक एक शब्द को अलग करके, और हर एक शब्द का गुंजन सुनना है। आप आधा घंटा अनुभव करोगे, दिन भर में जितनी मलिनता थी सब कुछ शांति हो गई, और अंदर में बहुत शांति और बहुत ऊर्जा महसूस करोगे। ये गुम बीज मंत्र बहुत चैतन्य मंत्र है और इसकी बहुत अनंत ऊर्जा है। आपको आधा घंटा इसमें समय देना है, तो आपको इसमें शांति मिलेगी। समय निर्धारित करेंगे तो 1-2 महीना के अंदर उसी समय में आपको ध्यान लगने लग जाएगा। समय पे बड़ी होती है, समय पर ऊर्जा आसमान से जो ब्रह्मांडी ऊर्जा है उस जगह पर गिरने लगती है। इसलिए ध्यानी जहाँ ध्यान करते हैं, आसन और जगह को निर्धारित करके करते हैं। और एक किसी ने कहा, महाराष्ट्र से किसी माता ने प्रश्न किया, गुरुदेव पहले शंकर भगवान की बहुत शिवलिंगें दिखती थी, और फिर शुभांगी जी से है, इन्होंने कहा कि पहले शंकर भगवान की बहुत ज़्यादा दर्शन होते थे और अभी नहीं होते। देखो, गुरु मिलने के बाद किसी को शिव के दर्शन नहीं होंगे, अब गुरु के ही दर्शन होंगे।
शिव जी का काम एक ही है, आपको गुरु से मिला देना, ठीक है। और कहा अपने पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, गुरुदेव मैं बेटी हूँ देख नहीं सकती, उनको पैरालिसिस हो गया, उनके नाम को याद करती हूँ, अभी दर्द पहले पूजन पाठ करने के बाद दर्द उनका कम हो गया है, लेकिन देख नहीं सकती उनको। आपसे मिलने के बाद तो मुझे जीवन की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पर मेरे पिताजी हैं तो उनके लिए कोई आशीर्वाद। देखिए एक बात समझिए, हर इंसान वही चाहता है, सबके कर्म हैं, हम कर्म को काटना चाहिए चाहते हैं, ये ना करें आप। मैं समझता हूँ कि आप पुत्री के लिए पिता का जो पीड़ है बहुत बड़ी हो जाती है, पुत्री का प्रेम जो पिता के प्रति बहुत ज़्यादा रहता है, तो मैं समझता हूँ। लेकिन ये बात सोचिए कि सबके प्रारब्ध हैं, आप सेवा करें, आप पुत्री हैं, इसमें कोई चमत्कार नहीं कह सकता, कुछ ना करें, बस मेरा आशीर्वाद है कि उनको पीड़ा से थोड़ा राहत मिले। और अंतर में ये ध्यान रखें कि सब ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। आज आप परेशान होंगी, जितने रिश्ते आपके पास घनिष्ठ हैं आपको बुरा लगेगा, लेकिन सब के सब जाएंगे, ध्यान रखना। और बार बार आप ये कहोगे गुरुदेव ये पीड़ा में है, ये वो पीड़ा में है, तो ऐसा आप ना करें। आप शांत होकर बस ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। अंतर में अगर गुरु मंत्र करते हुए ये भाव करेंगे कि पीड़ा कम हो, तो निश्चित ही होगी। और एक दो प्रश्न किसी ने कहा गुरुदेव 1.25 लाख का मंत्र का जप करते हैं, गुरु मंत्र का कर लिया, किसी ने कहा 5 लाख कर लिया। देखो जिन्होंने 1.25 लाख 2 लाख 5 लाख कर लिए, वो अंतर में ये भी समझ गए होंगे कि उनकी हर भावनाएं, उनकी जो कामनाएं वो पूरी होने लगती धीरे धीरे। और अब जिन्होंने लाखों जप कर लिए, वो 5-10 लोगों के बीच में जाके बोलें, एक बार अपनी बात रखें और फिर मुझे बताएं कि वास्तव में वो लोग क्या अनुभव करते हैं आपके बारे में। फिर मुझे कहना कि ये गुरु मंत्र क्या करता है। आप जो बोल नहीं पाते, आप गुरु मंत्र जिन्होंने लाखों कर लिए, गुरु का अर्थ है क्या है? जो बड़ी सीट पर बैठने वाला, आगे बैठने वाला, सबसे ऊपर बैठने वाला। तो गुरु मंत्र जैसे जैसे ज़्यादा करते हैं, गुरु की सूक्ष्म चेतना है, गुरु का सूक्ष्म ज्ञान है। और आपने अनुभव किया होगा, हज़ारों लोगों का यही प्रश्न है कि गुरुदेव में हम सोचते हैं वही बात सुबह आपकी अमृतवाणी में आ जाती है। इसका क्या कारण है? मैंने तो सारे प्रश्न तो पढ़े नहीं। इसका कारण ये है कि जिससे जैसे आप अंतर से गुरु से जुड़ोगे, मेरे अंदर स्वतः वो भावना बन जाएगी कि आपका क्या प्रश्न है आज। मुझे नाम याद नहीं रहेगा, लेकिन ये याद रहेगा कि मुझे कौन सा प्रश्न या कौन सी बात आपको कहनी है आज विस्तार से। और सुबह आपको यही लगेगा कि गुरुदेव ये रात को सोचा था और आज ये प्रश्न उत्तर आ गया। इसका अर्थ क्या है? आप अंतर से गुरु से जुड़ रहे हो, और यही जोड़ने की कला है। ठीक है, बाकी आज समय बहुत लगा दिया मैंने। आशीर्वाद है, खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर।